नमस्ते और आज के प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे आइकॉनिक एयरक्राफ्ट F-117 नाइटहॉक, जिसे स्टेल्थ फाइटर भी कहते हैं, उसके बारे में। लगभग 3 दशकों तक F-117 कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ऑफ एयर कॉम्बैट का प्रतीक रहा। आइए देखते हैं कि यह अद्भुत मशीन कैसे बनी, इसके डिजाइन फीचर्स क्या हैं और इसकी लेगेसी क्या है। F-117 नाइटहॉक को लॉकहीड मार्टिन ने अपने स्कंक वर्क्स डिवीजन के तहत डेवलप किया था, जो अपनी सीक्रेसी और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस के लिए फेमस है। इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट 1970s के अंत में कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट्स सोफिस्टिकेटेड सोवियत रेडार सिस्टम्स को हराने का तरीका ढूंढ रहा था। लक्ष्य एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना था जो एनिमी रेडार से अनडिटेक्टेड उड़ सके, और इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। 1975 में यूएस एयरफोर्स ने हैव ब्लू नाम का एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया, जिसने F-117 की नींव रखी। कई सालों के टेस्टिंग के बाद एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर 1988 में पब्लिक के सामने रिवील किया गया, हालांकि यह कई सालों से सर्विस में था। पहली नजर में F-117 किसी कन्वेंशनल फाइटर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इसका डिजाइन फ्लैट सर्फेसेस, शार्प एजेस और एंगुलर फीचर्स का एक सीरीज है। यह स्टेल्थ ज्योमेट्री का रिजल्ट है, जो रेडर वेव्स को एनिमी सेंसर्स से दूर रिफ्लेक्ट करके रेडर क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करता है। ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के विपरीत F-117 की बॉडी रेडर अब्सॉर्बिंग मटेरियल से ढकी होती है, जिससे रेडर पर इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। एक और की फीचर है इसमें कन्वेंशनल कर्व्स का ना होना। स्मूथ लाइंस के बजाय F-117 के सर्फेसेस जानबूझकर फ्लैट और फेसेटेड हैं, जिससे यह टिपिकल फाइटर से ज्यादा फ्लाइंग विंग जैसा दिखता है। इस अनकन्वेंशनल शेप ने रेडर वेव्स को डिफ्लेक्ट करने में मदद की और नाइटहॉक को एनिमी रेडर सिस्टम्स के लिए लगभग इनविजिबल बना दिया, जिससे इसे स्टेल्थ फाइटर उपनाम मिला। अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बावजूद F-117 को डॉग फाइट्स या हाई स्पीड कॉम्बैट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह एनिमी लाइंस के पीछे हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स के लिए बनाया गया था, खासकर रात में, जब इसका लो रेडर प्रोफाइल इसे डिटेक्ट करना और भी मुश्किल बना देता था। F-117 को प्राइमरीली प्रेसिजन स्ट्राइक मिशंस के लिए यूज किया जाता था, और यह लेजर गाइडेड बॉम्ब्स से इक्विप्ड था। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने इसे हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में पेनिट्रेट करने और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की अनुमति दी। इस एयरक्राफ्ट का 1991 में गल्फ वॉर के दौरान एक्सटेंसिवली यूज किया गया था, जहां इसने बिना डिटेक्ट हुए क्रिटिकल टारगेट्स पर सक्सेसफुली स्ट्राइक करके फेम हासिल की। 1999 में कोसोवो वॉर और 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में F-117 ने फिर से अपनी इंपॉर्टेंस साबित की। रेडर सिस्टम से अनडिटेक्टेड रहने की इसकी एबिलिटी का मतलब था कि यह हेवीली डिफेंडेड एरियाज में टारगेट्स पर स्ट्राइक कर सकता था और काउंटर अटैक्स का रिस्क मिनिमाइज कर सकता था। उदाहरण के लिए कोसोवो वॉर के दौरान F-117S ने मिनिमल रिस्क के साथ की इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को हिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी सक्सेस के बावजूद F-117 बिना चैलेंजेस के नहीं था। 2008 में इराक के ऊपर एक रूटीन मिशन के दौरान एक F-117 एनिमी फायर की चपेट में आ गया, जिससे साबित हुआ कि कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इनवल्नरेबल नहीं है। फिर भी इसके सक्सेसफुल मिशंस का रिकॉर्ड इंप्रेसिव बना हुआ है। 2008 में यूएस एयरफोर्स ने F-117 नाइटहॉक को रिटायर करने का डिसीजन लिया। इसे F-22 रैप्टर जैसे न्यूअर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया गया और F-35 लाइटनिंग II से भी।